सुबह के 5:30 बजे हैं। सूरज की पहली किरण अभी खिड़की से अंदर झांकी रही थी। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अवनी सिंह अपने स्टडी टेबल पर बैठी फाइलों में डूबी हुई थीं। कमरे में सन्नाटा था। बस घड़ी की टिक टिक और फाइलों के पलटने की आवाज आ रही थी। अवनी के मन में कल रात की एक गुप्त शिकायत घूम रही थी। शहर के मुख्य बाजार में रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली और पुलिस की बदतमीजी। उन्होंने सोचा, अगर मैं लाव लश्कर के साथ गई तो सब कुछ साफ सुथरा मिलेगा। असलियत जाननी है तो आम इंसान बनना होगा। उन्होंने अपनी खाकी वर्दी और नीली बत्ती वाली गाड़ी को आज आराम देने का फैसला किया। अलमारी से एक साधारण सी सूती साड़ी निकाली, सिर पर छोटा सा पल्ला रखा और आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। आईने में खुद को देखते हुए बोली, आज मैं इस जिले की डीएम नहीं, आज मैं एक आम नागरिक हूं। शहर का मुख्य सब्जी बाजार, हर तरफ शोर। 10 का किलो ले लो, ताजी भिंडी ले लो। अवनी पैदल ही बाजार में दाखिल हुई। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि उनके बीच से जिले की मालकिन गुजर रही है। उन्होंने देखा कैसे कुछ रसूखदार लोग अपनी गाड़ियों से रास्ता रोक रहे थे और गरीब दुकानदार सड़क के किनारे दबकर बैठे थे। चलते चलते वो एक कोने में लगे ठेले के पास रुकीं। वहां एक औरत, शांति, अपनी सब्जियां सजा रही थी। चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। अवनी ने पूछा, बहन, ये टमाटर कैसे दिए? शांति मुस्कुराई। 20 रुपए किलो है दीदी, एकदम ताजे हैं। अभी अवनी ने सब्जी उठाई ही थी कि करीब 6 साल का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसका नाम गोलू था। पैर में फटी हुई चप्पल, हाथ में पुराना स्कूल बैग। वो शांति की साड़ी पकड़कर रोने लगा। मम्मी चलो ना, आज मास्टर जी ने बोला था कि देर से आए तो क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। प्लीज मम्मी, स्कूल छोड़ आओ। शांति का चेहरा उतर गया। उसने अवनी की तरफ देखा। आंखों में बेबसी थी। बहन, बुरा मत मानना, बस 5 मिनट लगेंगे। इसे स्कूल के गेट तक छोड़ आऊं, नहीं तो इसका साल खराब हो जाएगा। आप रुकेंगी? अवनी का दिल पसीज गया। उन्होंने गोलू के सिर पर हाथ फेरा। तुम जाओ शांति, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ठेला संभालती हूं। तुम अपने बच्चे का भविष्य देखो। शांति को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अवनी की आंखों के भरोसे ने उसे हिम्मत दी और वो गोलू का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी। अब अवनी लकड़ी के ठेले के पीछे खड़ी थीं। उनके लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। उन्होंने देखा कैसे लोग मोल भाव करते हैं, कैसे एक एक रुपए के लिए गरीब को दबाया जाता है। तभी दूर से एक भारी मोटरसाइकिल की दुग दुग सुनाई दी। बाजार का शोर अचानक कम होने लगा। दुकानदारों ने गर्दनें झुका लीं। मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला बैठा था, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था विक्रम राठौर। वो सीधे शांति के ठेले की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर घमंड था, जैसे बाजार का राजा हो। मोटरसाइकिल अवनी के ठीक सामने आकर रुकी। विक्रम ने चश्मा उतारकर अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोला, ए, तू कौन है? यहां तो वो शांति बैठती थी। लगता है आज कोई नई चिड़िया आई है बाजार में। मोटरसाइकिल का इंजन बंद हुआ, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में तैरती रही। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने बाइक स्टैंड पर लगाई और रौब से नीचे उतरा। उसने बेल्ट सीधी की और आसपास के दुकानदारों पर ऐसी नजर डाली जैसे सब उसके अधीन हो। अवनी, जो भेष बदलकर ठेले पर खड़ी थीं, ने देखा कि उसके आते ही रेहड़ी वालों की नजरें झुक गईं। कोई जल्दी जल्दी सब्जियां समेटने लगा तो कोई चुपचाप गल्ले से पैसे गिनने लगा। विक्रम ठेले के पास आया, ताजे परवल हाथ में लेकर उछालने लगा और चेहरा करीब लाकर बोला, नई लगती है बाजार में? यहां के नियम पता है या बस उठाकर आ गई ठेला? शांति कहां है? वो तो जल्दी पैसे निकाल देती थी, तू क्या दिखाएगी? अवनी ने शांत स्वर में कहा, साहब, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है, मैं बस उसकी मदद कर रही हूं। विक्रम जोर से हंसा। मदद? यहां कोई मुफ्त में मदद नहीं करता, सब धंधा है। उसने बाइक से थैला निकाला और आदेश दिया, 2 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और ये बैंगन भी डाल दे, अच्छे से छांट कर। अवनी ने चुपचाप सब्जियां तोली और थैला आगे बढ़ा दिया। विक्रम बिना पैसे दिए बाइक स्टार्ट करने लगा। अवनी ने धीमे से कहा, साहब, 180 रुपए हुए। विक्रम पलटा और घूरते हुए बोला, मुझसे पैसे? इस इलाके में कोई मुझसे पूछकर चाय पीता है? शांति से पूछ लेना, 2 साल से 1 रुपया नहीं दिया,
ये वर्दी दिख रही है? यही मेरा बटुआ है। इतना कहकर वो धुआं छोड़ता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद शांति लौट आई। उसने अवनी का उतरा चेहरा देखा और घबराकर पूछा, क्या हुआ? अवनी ने बताया कि इंस्पेक्टर बिना पैसे सब्जियां ले गया। शांति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जमीन पर बैठ गई और आंसू बहने लगे। वो इंस्पेक्टर नहीं, यमराज है इस बाजार का। हफ्ते में 3 दिन आता है, झोला भरकर ले जाता है। एक बार पैसे मांगे तो मेरा ठेला गिरा दिया था। धमकी दी कि फिर मांगे तो जेल भिजवा देगा। पति के बाद यही ठेला सहारा है। अगर ये भी गया तो गोलू का स्कूल छूट जाएगा। हम क्या करेंगे? अवनी का खून खौल उठा, लेकिन चेहरा शांत रहा। उन्होंने शांति के कंधे पर हाथ रखा। अब रोना बंद करो। अन्याय सहना भी गलत है। तुम आज का दिन संभालो, कल मैं आऊंगी। शांति ने हैरानी से पूछा, कल क्या करेंगी? अवनी ने दृढ़ स्वर में कहा, कल हिसाब बराबर होगा। तुम घर पर रहना और गोलू को पढ़ाना। ठेला मैं संभालूंगी। इतना कहकर अवनी वहां से चली गईं, लेकिन उनके मन में अब सिर्फ एक संकल्प था, इस गलत व्यवस्था को खत्म करना। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद पीए को संदेश भेजा, कल सुबह के सारे अपॉइंटमेंट रद्द करो, मुझे फील्ड पर जाना है। अगली सुबह डीएम आवास के अंदर अलग ही तैयारी चल रही थी। डीएम अवनी सिंह ने अपनी रेशमी साड़ियां और अफसर वाली फाइलें किनारे रख दीं। उन्होंने एक पुरानी, थोड़ी मटमैली सूती साड़ी निकाली। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में दृढ़ आग। बालों को बेतरतीब जूड़े में बांधा और पल्लू इस तरह लिया कि चेहरा आधा ढका रहे। सरकारी गाड़ी को पीछे वाले गेट पर रुकने का आदेश दिया और सुरक्षा गार्ड्स से कहा, आज कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। जब तक मैं सिग्नल न दूं, कोई हलचल नहीं। फिर वो एक साधारण ऑटो से उसी गली में पहुंची जहां शांति का ठेला लगता था। सुबह के 8 बज रहे थे। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी थी। शांति को पहले ही घर पर रहने को कहा जा चुका था। आज अवनी खुद ठेले के पीछे खड़ी थीं। आसपास के दुकानदार शक की नजर से देख रहे थे। बगल वाले चाय वाले ने धीरे से कहा, आज शांति नहीं आई, संभल कर रहना, अभी यमराज आएगा। अवनी ने शांत भाव से सब्जियां सजाईं, लेकिन उनकी नजरें सड़क के उस मोड़ पर थीं जहां से मोटरसाइकिल की आवाज आती थी। तभी वही जानी पहचानी दुग दुग गूंजी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपनी बुलेट पर आया। साथ में एक सिपाही भी था। उसने ठेले के सामने बाइक रोकी और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, कल वाली फिर आ गई, लगता है समझ नहीं आया। बिना पूछे उसने लौकी और टमाटर उठाकर थैले में डालना शुरू किया। अवनी ने इस बार स्पष्ट आवाज में कहा, साहब, तौल तो लेने दीजिए, और कल के पैसे भी बाकी हैं। विक्रम ठिठका, फिर हंसा। ये मुझसे पैसे मांगेगी? जानती है मैं कौन हूं? इस इलाके का शेर हूं। वो आगे झुका और बोला, बहुत हिम्मत है तुम में। अवनी ने दृढ़ स्वर में कहा, पैसे दीजिए साहब, आपकी वर्दी सुरक्षा के लिए है, दबाव के लिए नहीं। ये सुनते ही विक्रम भड़क गया। उसने गुस्से में हाथ उठाया और जोर से धक्का दिया, जिससे अवनी पीछे ठेले से टकरा गई। आसपास सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अपमानजनक लहजे में धमकी दी, ज्यादा बोलोगी तो थाने ले जाऊंगा। उसने जेब से कुछ सिक्के निकाले और जमीन पर फेंक दिए, फिर बाइक स्टार्ट कर चला गया। अवनी संभल कर खड़ी हुई। गाल लाल था, पर नजरें अडिग थीं। भीड़ चुप थी, डर सबके चेहरों पर था। उन्होंने जमीन से सिक्के उठाए, पल्लू में छिपी गुप्त रिकॉर्डिंग बंद की और मन ही मन कहा, विक्रम राठौर, ये अपमान किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का है। अब जवाब कानून देगा। थप्पड़ की गूंज अभी भी अवनी के कानों में थी। गाल लाल था, लेकिन चेहरा शांत। उन्होंने शांति को फोन कर ठेले पर वापस बुला लिया और बस इतना कहा, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं डराएगा। फिर वही साधारण सलवार सूट और धूल भरा चेहरा लिए वे पैदल ही शहर के मुख्य थाने की ओर चल पड़ीं। वे देखना चाहती थीं कि एक आम औरत जब न्याय मांगने आती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। थाने के अंदर घुसते ही उन्हें अव्यवस्था का माहौल दिखा। एक कोने में खड़ा बुजुर्ग अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था और सिपाही उसे डांट रहा था। डेस्क पर बैठे हवलदार ने बिना सिर उठाए पूछा, क्या है? अवनी ने संयत आवाज में कहा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। बाजार में एक अधिकारी ने बदसलूकी की और सामान ले गया। हवलदार हंसा, जाओ, साहब व्यस्त हैं। अवनी ने आग्रह किया,
तो उसे अंदर SHO के कमरे की ओर भेज दिया गया। कमरे में SHO गजेंद्र सिंह फोन पर बात कर रहा था। अवनी ने पूरी घटना बताई। उसने ठंडी आवाज में कहा, देखो, शिकायत दर्ज करना आसान नहीं होता, प्रक्रिया लंबी है। फिर इशारों में बोला कि मामला आगे बढ़ाने में खर्चा पानी लगता है। अवनी ने शांत रहकर पूछा, क्या न्याय के लिए भी कीमत देनी होगी? उसने कंधे उचकाए। अवनी ने बैग से कुछ नकद रकम निकालकर मेज पर रख दी। ये सब पहले से योजना का हिस्सा था। SHO ने पैसे दराज में रखे और एक सादा कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, लिखो आवेदन। उसने ये भी कहा कि वो इंस्पेक्टर को समझा देगा, लेकिन सहयोग जरूरी होगा। अवनी ने कागज पर अपना नाम लिखा, पर मन में ठान लिया कि ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। थाने से बाहर निकलते समय उनका चेहरा बदला हुआ था। अब बेबसी नहीं, दृढ़ संकल्प था। उन्होंने समय देखा और फोन निकाला। सीधे जिले के SP को कॉल किया। आवाज स्थिर और अधिकारपूर्ण थी। कल सुबह 9 बजे सिटी कोतवाली में पूरी टीम के साथ उपस्थित रहिए। कुछ जरूरी कार्रवाई करनी है। फोन रखते हुए उन्होंने आसमान की ओर देखा। तूफान आने से पहले की शांति थी और इस बार कानून ही जवाब देने वाला था। अगली सुबह शहर में अलग ही हलचल थी। कलेक्ट्रेट के गेट से एक के बाद एक सरकारी गाड़ियां निकली। सबसे आगे नीली बत्ती वाली सफेद गाड़ी थी, जिसके बोनट जिला मजिस्ट्रेट की नेम प्लेट चमक रही थी। अवनी सिंह आज पूरी आधिकारिक वेशभूषा में थीं। कड़क इस्त्री की हुई खाकी, कंधों पर चमकते सितारे और चेहरे पर दृढ़ता। काफिला सीधे सिटी कोतवाली की ओर बढ़ा। रास्ते भर उनके मन में पिछली घटनाओं की याद थी और एक संकल्प, आज व्यवस्था को साफ करना है। थाने के अंदर विक्रम और SHO गजेंद्र सामान्य दिन की तरह बैठे थे। तभी बाहर सायरन और कदमों की आवाज गूंजी। गजेंद्र बाहर आया तो सामने SP, DSP और भारी बल के साथ DM अवनी सिंह को देखकर सन्न रह गया। दोनों अधिकारी औपचारिक सैल्यूट के लिए बढ़े, लेकिन अवनी उनके सामने आकर रुक गईं। उनकी नजरें सीधे विक्रम पर थीं। उन्होंने शांत पर कठोर स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, कल की घटना याद है? विक्रम का चेहरा उतर गया। गजेंद्र को भी समझ आ गया कि स्थिति गंभीर है। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। अवनी ने स्पष्ट कहा कि शिकायत की रिकॉर्डिंग और प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने SP को निर्देश दिया कि दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर विधि सम्मत जांच शुरू की जाए। आदेश मिलते ही टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। विक्रम और गजेंद्र निरुत्तर खड़े थे। अवनी ने सख्ती से कहा, कानून सबके लिए समान है। वर्दी जिम्मेदारी है, विशेषाधिकार नहीं। इसके बाद अवनी उसी बाजार पहुंची। शांति उन्हें आधिकारिक वेश में देखकर हैरान रह गई। अवनी ने भरोसा दिलाया, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, प्रशासन आपके साथ है। अंत में अवनी ने थाने के स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा, वर्दी ताकत नहीं, सेवा का प्रतीक है। जिस दिन आप आम नागरिक का विश्वास जीत लेंगे, उसी दिन सच्चे अधिकारी कहलाएंगे। कहानी यही संदेश देती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव साहस से शुरू होता है। अगर आपको ऐसी दमदार कहानियां पसंद है तो अभी लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, ताकि सच की आवाज दूर तक जाए, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।